एक घने जंगल में एक विशाल हाथी अपनी ताकत पर बड़ा घमंड करता था। वह हमेशा छोटे जानवरों को परेशान करता और उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाता। वह जानबूझकर छोटे जानवरों के घरों को नष्ट कर देता और किसी को भी नुकसान पहुंचाने में कोई संकोच नहीं करता। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ गिरा हुआ था, जिसके नीचे कई चींटियां अपने बिल में काम कर रही थीं। छोटे छोटे घरों में भोजन इकट्ठा करने की धुन में लगी हुई थी। हाथी ने सोचा, अब इनसे थोड़ी मस्ती की जाए। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटियों के बिल पर फेंक दिया, जिससे उनका घर ढह गया। चींटियां घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगीं, लेकिन उनमें से एक चींटी को यह सहन नहीं हुआ। वह आगे बढ़ी और हाथी से कहा, तुमने हमारा घर नष्ट कर दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? हाथी ने उसे हंसी में उड़ा दिया, तुम तो बस एक छोटी सी चींटी हो, मुझे कुछ नहीं कर सकती। ये तुम्हारी किस्मत है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब जाओ और फिर कभी मेरे पास आकर मत बोलना। चींटी ने यह सुना और बिना डर के उत्तर दिया, तुमने यह नहीं सोचा कि जब तुम किसी छोटे को परेशान करते हो तो उसे कैसा लगता है? शायद तुम्हें एक दिन इसकी सजा मिले। हाथी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम किसे सिखा रही हो? मैं तो इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और वह चुपचाप चला गया। वह दिन चींटी के लिए सोचने का मौका था। वह जानती थी कि हाथी को सबक सिखाना जरूरी है। उसी रात जब हाथी सो रहा था, चींटी ने एक उपाय सोचा। वह धीरे धीरे हाथी के कान में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से परेशान हो गया और अचानक अपनी नींद से जागकर वह इधर उधर फड़फड़ाने लगा। चींटी को उसकी स्थिति का फायदा मिला और वह उसे और जोर से काटने लगी। हाथी को बहुत दर्द हुआ और वह मदद के लिए चीखने लगा, लेकिन जंगल में किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। वह बिल्कुल टूट चुका था और चींटी से बोला, अब तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? चींटी ने कहा, तुम वही हो जो हमें तंग करते थे। क्या अब तुम समझ पाए कि जब तुम किसी को तंग करते हो तो वह कैसा महसूस करता है? हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह विनम्रता से बोला, मुझे सबक मिल गया है, कृपया मुझे छोड़ दो। अब से मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, मैं सबका दोस्त बनकर रहूंगा। चींटी को हाथी पर दया आ गई और वह उसे माफ कर देती है और कहती है, याद रखो, घमंड हमेशा टूटता है और हमेशा अपने साथियों की मदद करो। इस घटना के बाद हाथी बदल गया। वह जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगता और अपने व्यवहार में सुधार करता। अब वह सबके साथ मिलकर रहता और सबका अच्छा दोस्त बन गया। सीख, घमंड से कभी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हर घमंडी का घमंड कभी न कभी टूटता है।